सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है श्री मद्भागवत पुराण के अनुसार गजेंद्र मोक्ष की कथा। यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। श्री मद्भागवत पुराण के अनुसार क्षीर सागर में 10 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा त्रिकूट नामक श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर पर्वत था। उस पर्वत के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी गजेंद्र यानी हाथी रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों के साथ वन में विचरण कर रहा था। तभी वह प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक सुंदर और आकर्षक तथा विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा और सरोवर में प्रवेश करके ठंडे और मीठे जल से अपनी प्यास बुझाई। फिर जल क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। तभी अचानक सरोवर में रहने वाले एक ग्राह यानी मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और उसे खींचकर गहरे पानी में ले जाने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना पैर छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। उसके साथियों ने भी उसे मगर से मुक्त कराने का प्रयास किया, परंतु वे भी असफल रहे। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। वह पूर्णतया निराश हो गया, लेकिन पूर्व जन्म में निरंतर की गई ईश्वर आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई और वह मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे गए श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींचा और सुदर्शन चक्र से ग्राह यानी मगरमच्छ का मुंह फाड़कर उसके चंगुल से गजेंद्र को मुक्त करा दिया और उसके प्राणों की रक्षा की। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि हे महाराज, वह गजेंद्र कौन था जिसकी पुकार सुनकर भगवान ने स्वयं आकर उसके प्राण बचाए। तब सुखदेव जी ने कहा कि पूर्व जन्म में गजेंद्र का नाम इंद्रद्युम्न था और वह द्रविड़ देश का राजा था। वह अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु की आराधना उपासना में ही व्यतीत करता था। उसने मलय पर्वत पर अपना आश्रम बना लिया। एक समय की बात है, वह प्रतिदिन की तरह ही स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रभु की आराधना में तल्लीन था। संयोगवश उसी समय ऋषि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। राजा का नियम था कि जब तक वह आराधना करता था किसी से कुछ नहीं बोलता था, इसलिए उसने अगस्त्य ऋषि को प्रणाम आदि नहीं किया। इससे ऋषि कुपित हो गए और राजा इंद्रद्युम्न को शाप दे दिया कि तू ऋषियों का अपमान करता है, तू हाथी के समान जड़ बुद्धि है, अतः तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। ऋषि अगस्त्य भगवत भक्त राजा इंद्रद्युम्न को शाप देकर चले गए। इंद्रद्युम्न ने इस शाप को मंगलमय विधान समझा और प्रभु के चरणों में अपना सिर रख दिया। शाप के कारण दूसरे जन्म में उसे हाथी की योनि प्राप्त हुई और जो ग्राह था वह अपने पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था। एक बार देवल नामक ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। तभी इस हुहु गंधर्व ने जलाशय में जाकर देवल ऋषि के
पैर को पकड़ा और जोर जोर से मगर मगर कहकर चिल्लाने लगा। इस तरह के अनुचित आचरण से ऋषि क्रोधित हो गए और हूहू से कहा कि तुम्हें संत महात्माओं का आदर करना चाहिए, इसके विपरीत तुम उनके साथ उपहास कर रहे हो और मगर की तरह आकर मेरा पैर पकड़ रहे हो। यदि तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो तुझे अगले जन्म में मगर की योनि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर उन्होंने हूहू को अगले जन्म में मगरमच्छ होने का शाप दे दिया। तब गंधर्व ने ऋषि से क्षमा याचना की तो ऋषि ने कहा कि तुझे मगर की योनि तो प्राप्त होगी, परंतु तेरा उद्धार भगवान के हाथ से होगा। इसी ग्रह रूपी हूहू गंधर्व का उद्धार भगवान के द्वारा हुआ। भगवान विष्णु के मंगलमय हाथों के स्पर्श के कारण वह पाप से मुक्ति पाकर अपने लोक में चला गया। इसके साथ ही गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन समाप्त हुआ।